हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। मुशोको टेंसेई AKA जॉबलेस रीइंकार्नेशन का सीजन 1 फाइनली एंड हो चुका है। इसके पार्ट 2 के सारे एपिसोड्स आ चुके हैं, मैंने सारे एपिसोड्स देख लिए और जैसा कि तुम लोगों को पता चल ही चुका है, आज की इस वीडियो में मैं जॉबलेस रीइंकार्नेशन का अपना ओवरऑल रिव्यू तुम लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पार्ट 2 से रिलेटेड ही अपनी रिव्यूज़ जो है तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, अपने ओपिनियन शेयर करूँगा, क्योंकि पार्ट 1 के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी कुछ टाइम पहले। तो अगर तुम लोगों ने वो नहीं देखी तो वो जाके देख लो, क्योंकि यहाँ तो ऐसे ओवरऑल मैं सारा का सारा कंक्लूड कर ही दूंगा कि जॉबलेस रीइंकार्नेशन एक ओवरऑल एनिमे के बेसिस पे मुझे कैसा लगा। लेकिन मोस्टली मैं यहाँ से पार्ट 2 की चीज़ों को ही डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री नहीं होंगी, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर तुम लोगों ने जॉबलेस रीइंकार्नेशन कंप्लीट नहीं किया है, इसके पार्ट 2 के सारे एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दो। बाकी अगर आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर सकते हो, बट बेसिकली मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पहले सीरीज़ को कंप्लीट करके आओ, उसके बाद इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। तो जैसा कि हम लोग को पता ही है कि जहाँ पे जॉबलेस रीइंकार्नेशन का पार्ट 1 एंड हुआ था, वहीं से पार्ट 2 शुरू होता है ऑब्वियसली, जहाँ रूडी और उसकी जो पार्टी है वो बेसिकली घर जाने का रास्ता खोज रहे हैं ताकि वो डीमन कॉन्टिनेंट से बाहर निकल पाएँ। और इसी तरीके से एनीमे आगे कंटिन्यू होता है, शो आगे कंटिन्यू होता है, जहाँ हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। और इसी जर्नी के अंदर रूडी और बाकी कैरेक्टर्स काफ़ी सारे न्यू एनिमीज़ और न्यू कॉमरेड्स से भी जो है इनकाउंटर करते हैं। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो दो पार्ट्स को आपस में कंपेयर करना सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो एक ही सीज़न के अंदर हैं, वो एक ही सीज़न को पूरी तरीके से कंक्लूड करने के लिए बनाए गए हैं। बट स्टिल मेरे ओपिनियन के हिसाब से जब पार्ट 2 मैं देख रहा था तो मुझे पार्ट 2 में काफ़ी सारी चीज़ें पार्ट 1 के कंपेरिजन में बेटर लगी। यानी कि ओवरऑल कह सकते हो कि पार्ट 2 के अंदर कुछ काफ़ी सारी बढ़िया चीज़ें थी और पार्ट 1 में जो चीज़ों की कमी लग रही थी वो एक हद तक पार्ट 2 कंप्लीट कर देता है। हर एक छोटी डिटेल पे भी अगर तुम नज़र डालोगे तो तुम्हें काफ़ी सारे डिफरेंसेस नज़र आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कलर पैलेट की अगर हम लोग बात करें तो सीज़न 1 पार्ट 2 के अंदर का जो कलर पैलेट है वो बेसिकली हमें ज़्यादा डार्क देखने को मिला था, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ सेंस भी बनाती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि सीरीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग फील होती है, सीरियस फील होती है इन अ गुड वे, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। इन सब के अलावा जैसे कि अगर यहाँ पर अगर कंपेयरिंग की बात निकल के आ ही गई है तो एक और पॉइंट अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा तो जॉबलेस रीइंकार्नेशन पार्ट 2 का जो कह सकते हो कि इमोशनल एलिमेंट्स हमें देखने को मिले वो पार्ट 1 के कंपैरिजन में बेटर थे। पार्ट 1 में उतने इमोशनल एलिमेंट्स नहीं थे, उतने इमोशनल मोमेंट्स नहीं थे, लेकिन पार्ट 2 के अंदर ये चीज़ों की जो है कमी कह सकते हो कि हमें देखने को नहीं मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जब रूडी और उसका फादर आपस में मिलते हैं तो स्टार्टिंग में उन दोनों के बीच का जो इनकाउंटर होता है वो उतना ज़्यादा सही नहीं होता है, बट एट दी एंड दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और कह सकते हो कि दोनों मेकओवर कर लेते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो पार्ट 2 की काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से कंटिन्यू होते हुए हमें नज़र आती है। इतना ही नहीं, हमने यहाँ ये भी देखा कि किस तरीके से एक्शन सीक्वेंसेस में काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट हुई थी। बेसिकली अगर देखा जाए तो पार्ट 2 में काफ़ी सारे एक्शन सीक्वेंसेस थे, जैसे कि जब ड्रैगन गॉड से जो है इनका इनकाउंटर होता है मेन कैरेक्टर्स का, और बेसिकली जो ड्रैगन गॉड का कैरेक्टर था वहाँ से रिलेटेड जो पूरा वो फाइटिंग सीक्वेंसेस चलती हैं वहाँ पर, वो भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था। साथ ही साथ हमें एनिमेशन भी बिल्कुल ही उसी तरीके से पार्ट 1 के ही तरह टॉप टियर देखने को मिला, जहाँ एनिमेशन में कोई भी शिकायत नहीं आई। इन सब के अलावा जितने डिफरेंट सिनेरियोज़ थे एनीमे के अंदर, जिस तरीके से जो है जब रूडी अपनी फैमिली के बारे में उसे पता चलता है और उस तरीके से वो सफ़र करता है एंड देन वो एक तरीके से कह सकते हो कि उन्हें उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है कि वो उनसे खोज पाए, लेकिन साथ ही साथ उसके दिमाग में काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ें भी चल रही होती है। ये एक तरीके का कह सकते हो कि ये लोग फिलोसफिकल एलिमेंट ऐड कर रहे थे, जो चीज़ कह सकते हो कि एनीमे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाती है। ऑल्सो इस एनीमे के अंदर एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई, वो ये थी कि इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग धीरे धीरे जो है कह सकते हो कि इलेबोरेट हो रही थी और हमें ब्यूटीफुली इंक्रीज़ होते हुए नज़र आती है, जो हर कोई इसेकाई एनीमे तो मेरे ख्याल से नहीं ही दिखाता है। सो ये चीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी अपना जलवा काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। जहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट सीज़न 1 में भी काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ था पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 2 में भी ये चीज़ें कह सकते हो कि इस तरीके से शाइन आउट होती रहती हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट जब भी एपिसोड्स आगे कंटिन्यू होते हैं हमें काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उस तरीके से कह सकते हो कि कैरेक्टर्स का पोटेंशियल भी ज़्यादा फील होता है। अब जैसे कि अगर लास्ट एपिसोड की ही बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो है हमें भारी भरकम फिलॉसफी देखने को मिली थी, जो कह सकते हो कि सिनेरियो को, डिफरेंट सिनेरियो को उस एपिसोड में हमें जो देखने को मिले थे उसे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। जब एरिस जो है कह सकते हो कि एक हद तक एक सही डिसीजन लेके रूडी को छोड़ के अकेले ही जर्नी पे निकल जाती है, जिसके बाद रूडी दोबारा डिस्पेयर में फॉल करने लगता है और वो चीज़ सच में काफ़ी
ज़्यादा ख़तरनाक थी। बेसिकली एक पर्सन का कह सकते हो कि रियलिटी को एक्सेप्ट ना करना और ख़ुद को पूरे तरीके से शट डाउन कर लेना, जिसके बाद सभी चीज़ें हेवी वेट की तरह फील होने लगती है, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है। जहाँ कैरेक्टर खुद ये कहता है कि पीपल डोंट चेंज दैट ईजली नो मैटर हाउ मेनी चांसेस दे गेट। और इसी चीज़ को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लास्ट एपिसोड में एलैबोरेट किया गया। और तो और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से फिर रूडी को ये एहसास होता है कि उसके पास लाइफ में जो कुछ हुआ वो तो अच्छा नहीं था, लेकिन इस नई लाइफ में उसे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली, काफ़ी सारी चीज़ें मिली जो वो कह सकते हो कि एक हद तक चाहता था। और जब उसे उसकी फैमिली के बारे में रियलाइजेशन होता है तो वो इस डिस्पेयर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर देख के कंक्लूड किया जाए तो ये सीरीज़ सच में लाजवाब थी। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट इसेकाई एनिमेज में से एक है जो हमें देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमें इसी साल देखने को मिल गया, ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। इसी से मुझे ये याद आया कि 2021 के बेस्ट एनिमेज की वीडियो बनाने में काफ़ी बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि इस साल काफ़ी बड़े बड़े कंटेंडर्स हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को कंक्लूड करती है और एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का इसेकाई जॉनर का कह सकते हो कि हमें पीस ऑफ आर्ट शो करती है। मैं अगर जॉबलेस रीइंकार्नेशन से रिलेटेड अपना ओवरऑल रेटिंग तुम लोगों को बताऊं तो इस सीरीज़ की ओवरऑल रेटिंग मेरी रहेगी सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 की। मुझे ये सीरीज़ सच में काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और अगर तुम लोगों ने ये सीरीज़ नहीं देखी है और इनकेस ये वीडियो देख रहे हो तो मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसे चेकआउट ज़रूर करना। बात रही सीज़न 2 की, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो को बनाने के टाइम तक कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, बट होप्स हो कि हमें सीज़न 2 जल्दी अनाउंस होते हुए भी नज़र आ जाएगा। सो गाइज, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जॉबलेस रीइंकार्नेशन एज अ होल एनीमे को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तुम में से जिन लोगों ने जॉबलेस रीइंकार्नेशन देख लिया है, नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।